आपको मालूम है वंदे मातरम का मतलब? अरे बंदे हमारे देश का राष्ट्रगीत है ये, हमें ये पता है राष्ट्रगीत है ये हमारा। और ये हम इसके ऊपर मर भी सकते हैं, कट भी सकते हैं, जान भी दे सकते हैं अगर इस पे कोई आदमी उंगली उठाए तो। जान भी दे सकते जान भी दे सकते हैं अपनी। मदरसा में होनी चाहिए कि नहीं? मदरसे में पक्का होना, पहले ये होना चाहिए, बाद में कुछ और होना चाहिए। पहले वंदे मातरम जी जी जी, पहले वंदे मातरम होना सब कुछ चाहिए। सब ये हमारे देश का राष्ट्रभाषा है, इसको पहले हम करें, उसके बाद दूसरी भाषा करें। मतलब भाईचारा, हिंदू हमारे भाई हैं, बल्कि भाई नहीं बल्कि हमारी जान है। हिंदू भाई नहीं, हमारी जान है। और जान क्या होती है जानते हो? अगर हमारी जान जाए तो उनकी जा रही है, उनकी जाए तो हमारी जा रही है। सोच तो आपकी है, लेकिन जो कट्टर दिमाग के कहीं उनकी कट्टरों का तो कोई वो ही नहीं है। कट्टर क्या करेंगे इसमें? कट्टर तो कट्टर है, कट्टर कटेंगे कट्टर कटेंगे फिर। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री रहने चाहिए। कुछ लोग जो कहते हैं योगी जी के आने के बाद से देश में और यूपी में हिंदू मुसलमान ज़्यादा हो रहा है, लगता है आपको? अभी तो हम कर रहे हैं ना हिंदू मुसलमान, तो वो थोड़ी कर रहे हैं बेचारे बैठ के वहाँ। वो तो सबको एक नज़र देख रहे हैं ना। अब हम जब करेंगे तो वो हमें छोड़ेंगे बस। मुसलमान खुश है योगी जी हम के तो, साथ? मैं खुश हूँ, मुसलमान हो या ना हो, मैं तो खुश हूँ। अगर अभी चुनाव भी आएगा तो क्या चाहते हैं? मैं तो वोट नहीं दूंगा, योगी जी को और क्या। परेशान नहीं मेरा परिवार वोट उसे देगा योगी जी को, मैं तो उन्हीं को दूंगा जी। योगी जी का नाम सुनते ही आधों की तो हवा निकल जा। योगी जी का नाम सुनते ही आधों की तो हवा निकल जा, मारेंगे क्या वो? बढ़िया लगता है जब और क्या, बेहतरीन मामले है। आप जो सोच रहे हो, मैं दबाव में कह रहा हूँ, ये कुछ मत समझना। मैं दबाव में नहीं हूँ और सबके सामने बोल रहा हूँ, निकल पड़ रहे आदमी नहीं यहाँ से, मैं डरता किसी से नहीं। 2 मिनट बात करेंगे। जी जी बोलिए। अब हर शिक्षा संस्थान में वंदे मातरम का गीत जो कि है अनिवार्य कर दिया है योगी सीएम जी ने, सही है कि नहीं? करना क्या था, वो तो हमारे देश का गीत है ये, और हमको बचपन में पढ़ाया गया है, हमने स्कूल में पढ़ा है, तो आज क्यों मना करेंगे? हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल गलत। मदरसा में होनी चाहिए कि नहीं? मदरसे में पक्का होना, पहले ये होना चाहिए, बाद में कुछ और होना चाहिए। पहले वंदे मातरम जी जी जी, पहले वंदे मातरम होना सब कुछ चाहिए। हो। सब ये हमारे देश का राष्ट्रभाषा है, इसको पहले हम करें, उसके बाद दूसरी भाषा करें। और जो हम कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, धार्मिक बता रहे करने वाले गलत है बहन जी, वो तो है गलत, और जो इसको कर रहे हैं वो है सही। क्यों कि ये हमारे ही देश का तो, बाहर का तो है नहीं। और हमें बचपन में हम पढ़े हैं तो पहले हमने ये पढ़ा है। जो लोग कहते हैं कि पहले हमारे लिए धर्म है, क्या पढ़ेंगे? जो लोग कहते हैं पहले हमारे लिए धर्म है फिर देश। देखिए, धर्म तो हर कौम का अलग अलग फॉलो करता है, उसे कोई भी देशवासी न रोक रहा है, ना कोई सरकार रोक रही है, ठीक है। लेकिन अब जैसा है, जो हिंदुस्तान का जो कानून है, जो हमारे बाबा अम्बेडकर साहब कर गए हैं, उस पर भी फॉलो रहना चाहिए हमें। और जो राष्ट्रगान का मतलब है, उस पर भी रहना चाहिए। अब राष्ट्र सवाल उसका जय श्री राम का, ठीक है, जय श्री राम का, ठीक है। तो हमें जय श्री राम कहने में कोई दिक्कत नहीं है, कहो तो हम अभी कह दें, और बताओ जी, हम अभी कह दें, आपके सामने कह दें, वो भी तैयार है। हम तो उसको हमने पढ़ा है भाई, हमने बचपन पढ़ा नहीं है, और आज भी कह दें हम, बताओ। थोड़ा आपको मालूम है वंदे मातरम का मतलब? अरे बंदे हमारे देश का राष्ट्रगीत है ये, हमें ये पता है राष्ट्रगीत है ये हमारा। और ये हम इसके ऊपर मर भी सकते हैं, कट भी सकते हैं, जान भी दे सकते हैं अपनी, अगर इस पे कोई आदमी उंगली उठाए तो। जान भी दे सकते जान भी दे सकते हैं अपनी। अगर जो लोग देश को दूसरे नंबर पे रख के पहले धर्म उनमें, देखिए मैडम, उनमें बुद्धि नहीं है, जो कह रहे हैं ना वो, उनमें बुद्धि नाम की चीज़ ही नहीं है। ऐसे ही लोगों ने हमारा विवाद फैला हुआ है, जो मना कर रहे हैं वही। और जो कहता हूँ, जो संविधान कहता है उस पर चलो, सीधी बात हो गई। और जो हमारा कानून कहता है उस पर चलो। जो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री कोई चीज़ फॉलो करते हैं, हम उसको मानने के तैयार हैं, अब उस पर चलें। राष्ट्रगीत को धार्मिक गीत बता रहे कि ये नहीं होगा। ये हमारा धार्मिक नहीं, ये हमारे देश का है। और जब हमारे पैदा हुए तो ये भी हमारे संग आया है, ये हमारे साथ आया। इसको मातरम का मतलब हमारे साथ आया है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। हमें इस हाल में पढ़ना, हम जबरदस्ती थोड़ी हमारे संग में, लेकिन खुशी है हमें पढ़ने के लिए। जबरदस्ती कोई नहीं करता हमारे संग में, लेकिन हमें खुशी है, ये हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है। विशाल संभावनाओं को अपने अंदर समेटे एक नया आधुनिक युग का सूत्रपात उत्तर प्रदेश, वही राज्य जो कभी पिछड़ेपन और धीमी गति के लिए जाना जाता था, जो कभी बुनियादी ढांचे की कमी से जूझ रहा था, उस राज्य को, उस उत्तर प्रदेश को मिशन मोड में बदला गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कनेक्टिविटी को यूपी के विकास का धुरी बना दिया है। अपनी दूरदर्शिता से यूपी को कनेक्टिविटी का हब बना दिया है। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क अब उत्तर प्रदेश में ही है। योगी राज में ही एक्सप्रेसवे की क्रांति आई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे, ये सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि गलियारे हैं, और उत्तर प्रदेश की बाकी देश के अन्य सभी हिस्सों से
दूरियों को पूरी तरह मिटा रहे हैं। हवाई यात्रा को सुगम बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय घरेलू हवाई अड्डों का भी लगातार निर्माण हो रहा है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जैसे प्रोजेक्ट्स यूपी को दुनिया के मानचित्र पर काफी मजबूत दिखा रहे हैं। यूपी के शहरों के अंदर भी जैसे कानपुर, लखनऊ, आगरा में भी बुनियादी ढांचे को काफी मजबूत किया गया है। यह मेट्रो रेल परियोजनाएं बहुत हद तक यातायात को सरल बना रही हैं। इन मेगा प्रोजेक्ट्स को रिकॉर्ड समय में पूरा कर सीएम योगी ने काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है। यूपी में ये सभी काम डिजिटल क्रांति के साथ किया जा रहा है। डेटा सेंटर पार्कों का निर्माण, 5G कनेक्टिविटी का विस्तार, जो हमारे उद्योगों और युवाओं को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। उत्तर प्रदेश का नया बुनियादी ढांचा चीख चीख कर परिवर्तन की कहानी बयां कर रहा है। सड़क और पानी की बेहतर उपलब्धता ने भी कई काम आसान कर दिए हैं। हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का व्यापक विस्तार हुआ है। सीएम योगी का स्पष्ट निर्देश रहा है कि भ्रष्टाचार पर शून्य सहिष्णुता के साथ परियोजनाओं को समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए। इस सब से हुआ यह है कि यूपी में औद्योगिक निवेश के लिए द्वार खुले हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेशकों का विश्वास यूपी को लेकर काफी दृढ़ हुआ है। छोटे से लेकर बड़े सभी उद्योग यूपी में फल फूल रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ही ये सुनिश्चित किया है कि बुनियादी ढांचा सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि ये प्रदेश के कोने कोने, गांव, कस्बों तक भी पहुंचे। इसके लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों के लिए सिंचाई परियोजनाओं पर ध्यान दिया गया है। डिफेंस कॉरिडोर जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के जरिए यूपी एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन रहा है। यूपी के बुनियादी ढांचे में यह विकास सामाजिक क्षेत्र को भी मजबूत कर रहा है, क्योंकि बुनियादी ढांचे का लेना देना सिर्फ सड़कों और इमारतों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता में आए सुधार से भी ये जुड़ा है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्वास्थ्य और शिक्षा के भी बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की तरफ कदम बढ़ाए गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों तक भी बेहतर सेवाएं पहुंच सकें। इसके अलावा सांस्कृतिक और धार्मिक बुनियादी ढांचे को भी नया जीवन मिला है। योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विकास की एक नई लकीर खींच दी है। उन्होंने दिखाया है कि एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और स्पष्ट विजन से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। एक मजबूत, आधुनिक और गतिशील बुनियादी ढांचे से नए भारत में नए उत्तर प्रदेश की एक नई और ऐतिहासिक कहानी लिखी जा रही है। क्या आप भी इस कहानी का हिस्सा हैं? वंदे मातरम का मतलब होता है नमन करना। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं, हम नहीं झुकेंगे। तो मैंने अभी आपको कहा कि आप अपने धर्म पर सब फॉलो हैं, ठीक है ना, कोई मना नहीं करता। ये भी एक बात, तो भगवान कौन है? वो हमारे नहीं है क्या? वो भी हमारे हैं। वो बुजुर्ग तो हमारे माता पिता हमारे से वो है नहीं, वो हमारे ही तो हैं। फिर हमारे देश का जो कानून है सब कुछ हमको मानना चाहिए। दूसरी बात ये है, भगवान तो भगवान है, वो हमारे भी हैं, इनके भी हैं। आप नमन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। हाँ। अभी को अभी करें और बताइए। करेंगे बिल्कुल। आपको कोई आपत्ति? मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, बेपढ़ा लिखा नहीं हूँ। जो बेपढ़े लिखे नहीं है, जो पढ़े हुए नहीं है ना, वो मुट्ठमार कर रहे हैं, गुट्टमार, वो गलत है। वो बिगाड़ कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। हमें बिगाड़ करने की जरूरत नहीं। हमारे भाईचारा, हिंदू हमारे भाई हैं, बल्कि भाई नहीं बल्कि हमारी जान है। हिंदू भाई नहीं, हमारी जान है। और जान क्या होती है जानते हो? अगर हमारी जान जाए तो उनकी जा रही है, उनकी जाए तो हमारी जा रही है। ऐसी सोच तो आपकी है, लेकिन जो कट्टर दिमाग के कहीं उनकी। कट्टरों का तो कोई वो ही नहीं है। कट्टर क्या करेंगे इसमें? कट्टर तो कट्टर है, कट्टर कटेंगे फिर, कट्टर कटेंगे फिर, कटेंगे बिल्कुल। अच्छा। जो नहीं माने कटेंगे नहीं। भाई हमारा ये देश है, इस देश में जो कानून है उसे हमें फॉलो करना चाहिए, उस पर ही हमें संविधान पे चलना चाहिए। कुछ लोग तो संविधान से ना डरते हैं ना मानते हैं। वो डर नहीं डर रहे, ना डर रहे, वो तो हम तो डर रहे हैं भाई। हम तो डर के बात कर रहे हैं। हम तो मान रहे हैं उसको। हमने अभी आपसे कहा जो आपको हम वो बोलने को तैयार हैं, तो बताइए और क्या कह सकें? आपके सामने कुछ नहीं कह सकते। धर्म के प्रति कट्टर होते जा रहे हैं, उनको क्या करेंगे? वो एक दिन नुकसान पाएंगे अपना। वो एक दिन नुकसान पाएंगे। यहाँ आगे समझ, वो नुकसान पाएंगे। जो यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी, पहली बात आपको वो कैसे लगता है? वेरी गुड आदमी है, जिसका ठिका वेरी गुड। मैं बोलूँगा अभी तो वेरी गुड। थोड़ा इधर
उनको मैं बोलूँगा वेरी गुड। वेरी गुड क्यों कह हाँ, रहे हैं? वेरी गुड इसलिए कह रहे हैं कि उनके आने से देखिए ये रोड बने, या मुस्लिम समाज के लोग हैं पूरे, क्या ये रोड नहीं बना? राशन बंटता है, लैंड में मुसलमान राशन नहीं बंटता, सबको मिलता है। तो उनके यहाँ भेदभाव उनके लिए ये है कि बुरा जो करेगा बुरा उनके संग करेंगे वो। कैसे लग रहे हैं आज वेरी गुड है, बेहतरीन आदमी है। उनके जो फैसले लगातार आते हैं वो कैसे लग रहे हैं? तत्काल फैसला होता है उनका 5 सेकंड का, इस चौक से उस चौक तक का, बस ऐसा नहीं। लगता है बढ़िया है, बेहतरीन फैसला है, तो इससे बढ़िया नहीं है। गरीब आदमी के लिए फायदा है इसमें, अमीरों का हो ना हो, गरीबों का फायदा है इसमें। थोड़ा मैं नमाज के लिए लेट हो रहा हूँ, तो ये थोड़ा लेट हो रहा हूँ। सही लगता है उनका फैसला? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ वंदे मातरम का जो फैसला, यही रहना चाहिए। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री रहने चाहिए। कुछ लोग जो कहते हैं योगी जी के आने के बाद से देश में और यूपी में हिंदू मुसलमान ज़्यादा हो रहा है, लगता है आपको? अभी तो हम कर रहे हैं ना हिंदू मुसलमान, तो वो थोड़ी कर रहे हैं बेचारे बैठ के वहाँ। वो तो सबको एक नज़र देख रहे हैं ना। अब जब करेंगे तो वो हमें छोड़ेंगे? मुझे बताओ आप, जब हम परेशान तो नहीं है उनके राज में? हमें क्या परेशानी है? हम तो सब कुछ ठीक ठाक तो है। बताओ, हमारी गली मोहल्ला बढ़िया है, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ बढ़िया। उधर चला देते हैं यार जो गलत काम करे चलेगा वहाँ, तो जो गलत काम करेंगे उनके यहाँ चलेगा नहीं। मैं ही अगर डकैती डालूँ, किसी को मर्डर कर दूँ, तो मेरे को मारेंगे ना आदमी। फिर कहते हैं सिर्फ मुसलमानों पे चल रहा है अत्याचार, जो हो रहा है मुसलमान, किसी मुसलमान पे नहीं चल रहा, उस पर चल रहा है जो गलत कर रहा है, बस। मुसलमान खुश है योगी जी हम के तो, राज में? मैं खुश हूँ, मुसलमान हो या ना हो, मैं तो खुश हूँ। अगर अभी चुनाव भी आएगा तो क्या चाहते हैं? मैं तो वोट नहीं दूंगा, योगी जी और क्या। परेशान नहीं मेरा परिवार वोट उसे देगा, योगी जी को। मैं तो उन्हीं को दूंगा जी, क्लियर सी बात है। मुझे कोई नुकसान नहीं है उनसे। लगता है उनके आने से आपकी बहन बेटी जो घर में सुरक्षित है, और इससे ज़्यादा सुरक्षित क्या होगी? इससे ज़्यादा कोई सुरक्षित है? बताओ, कोई आपका नाम सुन रहे हो कहीं? योगी जी का नाम सुनते ही आधों की तो हवा निकल जा। योगी जी का नाम सुनते ही आधों की तो हवा निकल जा, मारेंगे क्या वो? बढ़िया लगता है जब और क्या, बेहतरीन मामले है। आप जो सोच रहे हो, मैं दबाव में कह रहा हूँ, ये कुछ मत समझना। मैं दबाव में नहीं हूँ, और सबके सामने बोल रहा हूँ, निकल बढ़ रहे आदमी नहीं यहाँ से। मैं डरता किसी से नहीं, मैं जो सच है वो से बोल रहा हूँ, बस। सच्चाई तो यही है साहब, ठीक है साहब। तो मुस्लिम तो योगी जी के विरोधी है, अरे पसंद नहीं करते, क्यों? गलत है ये जो कह रहा है, वो गलत कह रहा है। हर आदमी योगी जी का समर्थन में है, लेकिन कुछ दिमाग ऐसे हैं जो नहीं है, जो जिनको बोलना सबूरियत नहीं है, वो है ऐसे। आप समर्थन कर रहे हैं? मैं तो पूरा नहीं, मेरा परिवार कर रहा है। पूरा परिवार और क्या, मेरा पूरा परिवार खुश है उनसे। बताओ, सबसे बढ़िया टॉप का काम आपको कौन सा लगा योगी जी का? भाई सबसे बड़ा टॉप का काम तो यही लगा कि कोई आदमी क्राइम कर रहा है, अगला चौक तक नहीं पकड़ दिया उन्होंने, खत्म। क्या लगता है कि कोई और ऐसा कर पाता? करेगा ही नहीं, दहशत से करेगा नहीं, कोई और करेगा ही नहीं, करने का सवाल ही नहीं है। जो कर दे और उसको छोड़ दिया जाए, 6 महीने जेल में डाल दिया जाए, 1 साल वहाँ रखा जाए, तो भाई फिर तो तुरंत एक्शन लेते ही वो तुरंत मामला है। और ऐसा ही आदमी चाहिए भी। और जो देखो सुनो, जिसका राजा कमज़ोर है ना, तो प्रजा तो आगे जाएगी, और जो राजा जिसका सख्त, ऐसे ही सख्त होना भी चाहिए। राजा का मतलब है सख्त होना, और उनकी सख्ती मुझे पसंद है, बस। बढ़िया लगता है आपको? वेरी गुड। और आप, मैं दबाव में नहीं बोल रहा किसी के, मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ एकदम। मुझे ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए भी, ऐसे ही मुख्यमंत्री, बल्कि प्रधानमंत्री भी बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, प्रधानमंत्री भी बढ़िया, ऐसे ही चाहिए, सख्त मामला। तो आदमी जी को प्रधानमंत्री। हाँ, अरे जब हमारे मुख्यमंत्री ये बन जाएंगे तो योगी तो प्रधानमंत्री तो रहेंगे ही। बस इन्होंने क्या करा, बढ़िया काम कर रहे हैं, बेहतरीन। बताओ, दिक्कत कुछ है ही नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो क्या हो रहा है?